देखिए आज ये प्रश्न है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको ऐसी संख्या पता करनी है कि उसमें 5 अंक हों और उसका वर्गमूल निकल जाए। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो कहीं भी अगर ऐसा प्रश्न आता है कि इतने अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए भाग विधि का प्रयोग होता है। जैसे वर्गमूल निकालने की 2 विधि आपको बता चुका हूँ, एक गुणनखंड विधि, एक भाग विधि। तो जहाँ ये आएगा आप इसमें भाग विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमको लिखना है। तो आपको पता है कि जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता करनी हो 9 उतनी बार लिख देते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन संख्या होती है? सबसे बड़ी संख्या। यहाँ आप 9 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। 9 9 9 9 9 ये हो गया। अब हम इस संख्या का भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। तो शुरू किया जाए। उस कमरे में है सर। दाहिने तरफ से हम जोड़ा बनाते हैं और अंतिम में यदि सिंगल डिजिट या एक अंक बच जाता है तो उसको अकेले एक जोड़ा मान लेते हैं। तो पहला ये हो गया 1 2 और ये 3। अब हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट। शुरू में आप जानते हैं पहला हमारा संख्या है 9। तो आप उस संख्या को पता करिए जिसका वर्ग 9 के बराबर है या उससे कम है। तो जवाब मिला 3। तो वह 3, एक 3 यहाँ लिखिए और दूसरा 3 यहाँ लिखिए। अब इस 3 का गुणा इसमें करिए, 3 त्रिका 9, 0 बच गया। अब हम जोड़ा उतारते हैं। तो देखिए 3 का गुणा हमने 3 में कर दिया, 9 आ गया, यहाँ बचा शेष 0। अब अगला जो जोड़ा है हम उसको एक साथ लिख देते हैं, हो गया 99। अब यहाँ जो लास्ट संख्या आपने लिखा रहता है उसको इसके नीचे रख के हम जोड़ देते हैं। तो 3 और 3 मिलके हो गया 6। अब हम किस संख्या से गुणा करें वो संख्या यहाँ हमको लिखनी है और यहाँ भी लिखनी है कि 99 से ज़्यादा न हो। इसमें सब बच्चे दिक्कत करते हैं। तो इसमें एक संख्या है, एक संख्या इसकी ले लीजिए। 6 को 6, 6 दूनी 12, 2 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 1 बार जाएगा। तो वह 1 यहाँ भी लिखिए और वही 1 यहाँ भी लिखिए। अब इस 1 का गुणा इस पूरे 61 में कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका 61। अब घटा दीजिए। तो यहाँ 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3। अब अगला जोड़ा पुनः एक साथ उतारिए, ये हो गया। अब अंतिम में यहाँ आपने 1 लिखा था, 1 इसके नीचे लिख करके फिर जोड़िए, यहाँ आ गया आपका 62। अब देखिए 62 का टेबल आपको नहीं आता है, टेबल मतलब पहाड़ा। तो आप 6 का पहाड़ा पढ़िए कि पहला संख्या देखिए 3 है तो दोनों लीजिए 38, छछवा के 36। तो 6 यहाँ लिखिए और 6 यहाँ लिखिए। अब इस 6 का गुणा इस पूरे में करिए। तो छछवा के 36 के 6 हासिल लगा 3 और 6 दूनी 12, 3 15 के 5 हासिल लगा 1, छछवा के 36 और 1 37। अब यहाँ से आप माइनस करिए। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 7 गया 1, 0। 143 शेष बच रहा है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ हम 6 बार जब ले गए तो 143 शेष बच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या है उसमें से अगर हम ये घटा दें तो जो बचेगा उसका वर्गमूल निकल जाएगा। इतना अधिक हो रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो शेष बचा उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, जो आपका उत्तर आएगा वही आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अतः 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग
संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 9,9,9,9,9 माइनस 143। अब इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 6, 5, 8, 99,856। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आपकी होगी 99,856। ठीक है।